और मियाँ जैसे ही टिकट हवा में यूं फड़फड़ाती हुई नीचे आई, हमारा जो दिल है ना, ये जो धड़कने है ना, इनकी धड़ हो गई बंद। और फिर क्या हुआ पता है? हमको तो कुछ पता ही नहीं था। ये हमारा मियाँ छप से नीचे कूद गया पुल से। बताओ सर, एक टिकट के लिए कौन ऐसा करता है? हाँ तो बेटा, ऐसे सन की एक दिन में थोड़ी बनते हैं। बचपन की चुल, सब समझ आ रहा है। अरे ये तो वही मैम है जो कैंट में दिखी थी। श्रवण सर कहाँ रह गए? श्रवण में आता ही होगा। नाम लिया और बंदा हाजिर। हाँ यार। हाँ। अरे सन की यारा, तू सुनेगा ना? अरे मियाँ, डॉक्टर का क्या हो गया? डॉक्टर के पास गए थे ना? कुछ खास नहीं यार, वो बस। अबे तेरी आंख है कि बटन? तुझे दिख नहीं रहा? अपने यार को कुछ बता रहा हूँ और तू अपना चप्पू अलग ही चला रहा है। और तू अपने यार से छुपाएगा कि ऐसे? सुनाएगा ना मियाँ। तुम्हारा जख्म के बारे में कुछ बताया उन्होंने? ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन, लिख भी दिया है, MRI करवा लीजिएगा। अरे बंटी मियाँ, यहाँ पैग वैग बनाओ यार, तुम बैठो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भाई तू सुनेगा ना? तेरा अलग ही लेवल का हिट एंड मिस चल रहा है। बताएगा भी कि है कौन? सर सबसे मजेदार बात तो ये है, यहीं आपके पड़ोस में रहती है ना? और तकदीर हमें खुद मिलाने की कोशिश कर रही है। वरना तू बता, जो मैम हमें कल कैंट में दिखी थी, आज उन्हीं की खिड़की के सामने बैठा हूं मैं। बस अब इनका नाम पता चल जाए। मैं जानता हूं ना उसका काम। काम से याद आया मियाँ, डॉक्टर साहब ने क्या बताया? MRI करवाने को बोले। सब फिट है, टाइगर है अपना यार, और तू टाइगर का दोस्त। तो लव यू ब्रो, पर अब बीच में बोल के बीच का बिच्छू मत बन। यार बंटी, मेरे बड़े लफड़े छुपाए तूने यार, पर बस्सी और मैंने गोली खाई एक दूसरे के लिए। भाई जैसा है मेरा, इससे क्या छुपाना? पूछ तुझे जो पूछना। तू सच्ची जानता है उस लड़की को? सब बताना यारा। सब कुछ? सब कुछ तो सुन। नाम कैप्टन सुमन तिवारी, काम मेडिकल ऑफिसर। दिखने में कड़क लगती है पर दिल की एकदम इमोशनल है यार। इतने कि अगर फिल्म में कोई इमोशनल सीन भी आ जाए ना तो उसका रोना पक्का है। उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही है, और वो है डिसिप्लिन। सिंसियर और पंचुअल पर खतरनाक। 5 बजे मतलब 5 बजे, 5:02 नहीं। सीरियस से चेहरे के पीछे एक चुलबुली सी लड़की। और बैडमिंटन तो इतना अच्छा खेलती है कि खाने में उसे मावा जलेबी पसंद है। और मूड ठीक करने के लिए चीनी कम पत्ती ज्यादा वाली एक अदरक कूट के कड़क चाय। तूने तो अपनी पड़ोसन पे पूरी किताब लिखी हुई है। कभी लिखूंगी कि श्रवण मल्होत्रा लौट आया मेरी लाइफ में, सोचा भी नहीं था। कितनी अजीब बात है कि जो मुलाकात आप कभी नहीं चाहते कि हो, वो कैसे होगी उसी के बारे में इंसान सोचता रहता है। पर इसके लिए तैयार नहीं थी मैं। उसे यूनिफॉर्म में देखा तो एक सेकंड के लिए लगा जैसे सपना देख रही हूं। पर आज उसके बारे में जो सुना, इस श्रवण को तो मैं जानती ही नहीं। ये जो कोई भी है, शहीद होने की रेस में सबसे आगे खड़ा होना चाहता है। उसकी बातें सुनी तो समझ ही नहीं आया कि शब्दों से खेल रहा है या लोगों से। कहना कुछ चाह रहा है पर बीच में बदल के बात कुछ और ही हो जाती है।
मुझे नहीं जानना कि वो क्या कहना चाहता है। उसकी शक्ल देखकर मुझे सिर्फ एक बात याद रहती है, धोखा। डॉक्टर हूं, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं। वही जख्म मिला है मुझे श्रवण से। पता नहीं क्या चाहती है तकदीर जो वापस ले आई इसे मेरी लाइफ में। अब बस किसी तरह ये सब खत्म हो। क्यों आया ये फिर मेरी लाइफ में? लाइफ में इधर मेरा कोई चांस है कि नहीं, ये तो बता। मेरे यार बस्सी की पर्सनालिटी देखी तुम लोगों ने? एक बार अगर कोई लड़की देख लेना तो इम्प्रेस होना पक्का है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, यूनिफॉर्म में लड़के बड़े अच्छे लगते हैं उसे। उनके चाय पकोड़े से लेके यूनिफॉर्म की पसंद तक तुझे इतना सब कैसे पता है? यहाँ से कोई दूरबीन लगाई हुई है उनके घर में? कितने बड़े गधे हो ना तुम दोनों। अगर मैं उसके बारे में इतना सब कुछ जानता हूं तो कुछ तो रहा होगा ना यार। किसी जमाने में एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे हम। और फिर बाद में समझ आया सिर्फ पागल ही तो थे। भाई तुम लोग क्यों सीरियस हो रहे हो? बचपन की एक छोटी सी बेवकूफी तो थी, सब करते हैं, तुमने भी तो की होगी। माफी यारा, बिल्कुल नहीं पता था कि वो यार तेरी। बस्सी, जो चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती उसके लिए क्या सॉरी बोलना है यार। भाई है तू मेरा और सब कुछ जानने का हक है तुम्हें। चलो गाइस, रात हो गई और मेरे सोने का टाइम भी। सुबह मिलते हैं। अगर मैं बार बार फोन काट रहा हूं तो इसका मतलब है कि मुझे बात नहीं करनी। तुम क्यों पीछे अरे भैया, मैं वीर, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? वीर, सॉरी यार, मुझे लगा कि अच्छा छोड़, ये बता तू कैसा है? आपसे बहुत बहुत गुस्सा हूँ। क्यों भाई? मैंने क्या किया? अच्छा, आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मुझसे मिलने आओगे? आए आप? पता है मैंने कितना वेट किया। अरे यार वीर, वो मुझे और दीदू भी मुझे आपके घर नहीं आने देती है। कैसे मिलेंगे हम? और वीर, तू ना मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मैंने तुझसे मिलने का वादा किया है ना तो मैं मिलने जरूर आऊंगा। तेरी दीदू कहां से बीच में आ गई? तो चिंता मत कर, मैं मिलने आऊंगा। पक्का? हाँ भाई, बिल्कुल पक्का। अब मुझे मेरे फ्रेंड को एक चीज दिखानी है। दिखाऊं? बिल्कुल दिखा। अभी वहां जा रहा हूँ, फिर देखना। ये तो
उसका रूम है। वीर कर क्या रहा है? हाँ, देखो भाई श्रवण, अब इतना जिगरा दिखाया ही है तो चोट भी तो अपना टाइम लेगी ना ठीक होने। कैप्टन सुमन का असेसमेंट बिल्कुल सही था और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बेस्ट मेडिकल ऑफिसर्स में से एक हैं। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पर हाँ, अगर तुमने कोई लापरवाही बरती या डॉक्टर्स का कहना नहीं माना तो मामला सीरियस हो सकता है। सो बी केयरफुल। यस सर, केयरफुल रहूंगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम अभी अपने स्टिचेस रिमूव करवा लो और फिर कुछ मोबिलिटी टेस्ट करवा लेंगे। ओके? राइट सर। तो कैप्टन सुमन, आप इनके स्टिचेस रिमूव कर दीजिए। सर मैं आई मीन हाँ, डॉक्टर तो आप ही है ना? क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगी सर। लेकिन सर, अरे तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब तुम बिल्कुल सेफ हाथों में हो। तुम यहाँ आ गए हो और मेरे अंडर में हो तो मैं तुम्हारे सीओ की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। जय हिंद साहब। ओके। अपनी शर्ट उतारो। टैटूज रिश्तों की तरह नहीं कि जब चाहे खत्म। अगर गलती से भी कभी हम अलग हुए ना, तब भी ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, इस विश्वास के साथ बनाया था कि इस टैटू की तरह हमारा रिश्ता भी परमानेंट है, पर लगता है कि तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं। अच्छा जी, डाउट में कोई ऐसा करता है क्या? बैठ जाओ। पापा से ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो है सुई। दर्द हुआ क्या?
क्या जरूरत थी मुझे ये स्टूपिड सवाल पूछने की। डन। थैंक्स। अपनी शर्ट पहन लो। सुना कि जिस तरह के जाबाज खतरों से खेलने वाले आप हैं, उससे लगता तो नहीं है कि आप अपने घाव का ध्यान रखेंगे, बट फॉर अ चेंज अगर आपने डिसाइड किया है जल्दी ठीक होने का, तो 2-3 दिन में घाव हील हो जाएगा। वैसे आप अपने सारे पेशेंट्स पर ऐसे ही तानों के पत्थर बरसाती हैं या मुझ पे कुछ खास मेहरबान है आप? मुझे वो लोग पसंद नहीं जिन्हें अपनी जिंदगी की कद्र नहीं। इडियट्स, फिर आकर मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं आप। पेशेंट्स तो बेशर्म है, बीमार होके आ जाते हैं यहाँ डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट करने। पर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं। 2-3 दिन में आपका घाव हील हो जाएगा। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। और इन टेस्ट से क्या होगा? आपका कंधा कैसा है, उसकी मोबिलिटी कैसी है, ये सब पता चलेगा। और इन रिपोर्ट से पता चलेगा कैप्टन मल्होत्रा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिट हैं या नहीं। कैप्टन तिवारी मैं बिल्कुल फिट हूँ और ड्यूटी पर वापस जाने के लिए भी रेडी हूँ। ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। एज अ डॉक्टर मेरा काम है आपके टेस्ट करवाना और उनकी रिपोर्ट्स कर्नल गुजराल को देना। नथिंग मोर, नथिंग लेस। देखो सुमन, तुम ना प्लीज। कैप्टन तिवारी। आई एम सॉरी कैप्टन तिवारी, इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ज्यादा नहीं उलझाते। केस का वर्डिक्ट आते मुझे वापस लौटना है, क्योंकि भोपाल में तो मेरे लिए वैसे भी कुछ नहीं बचाना। मैं अपना घर बेचते चला जाऊंगा, बस आप कुछ ऐसा मत करिएगा जिससे मैं यहीं अटक जाऊं। कैप्टन मल्होत्रा, मैं सिर्फ अपने सीनियर से ऑर्डर लेती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे अपनी पेशेंट्स की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ में आगे के क्या प्लान्स हैं, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। एज अ मेडिकल ऑफिसर आपके केस में जो मुझे रिपोर्ट्स में दिखेगा, जो मुझे ठीक लगेगा, मैं वही करूँगी। अब उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पर अटकना पड़े, लटकना पड़े या निकलना पड़े, आई केयर अ डैम। आपका मकान मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मकान नहीं, घर है ये। यहाँ हर छोटी छोटी चीज ना बड़े प्यार से बनाई है। सर अपनी डील कब तक क्लोज करेंगे सर? जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी आपको टोकन मनी भिजवा देते हैं। हाँ, और कागज पत्र के लिए आप यहाँ हमसे ही बात कर लिए ना, है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। तुमने तो घर की टेंशन भी दूर कर दी यार। थैंक्स। आर्मी में जाके मेहनत सिखाए हो, सही चीज है, पर जब बार बार थैंक यू बोल के ना दोस्ती को इतना दूर मत कर दो, ठीक है? और हम जानते हैं कि तुम्हारा फिजिकल टेस्ट है, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक है। अब हम निकलते हैं, तुम आराम करो, हैं? मिलते हैं। चल। हाँ, एक और। अब आप बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करता हूँ। ये तो अच्छी खबर है कि वकील साहब को लगता है फैसला हमारे हाथ में होगा। बेटा अब जल्दी से ये जो ग्रहण हमारे जीवन में लगा हुआ है, बस वो खत्म हो और हम शांति से जिए। अच्छा है कि साथ ही साथ घर की डील हो जाएगी। हाँ पापा, और फिर भोपाल के साथ भी रिश्ता खत्म। अरे हाँ श्रवण, इतने सालों में तू एक आध बार आया होगा हमारे पास। इस बार सारे काम खत्म करके इधर आ जा। हाँ पापा, मेरा भी बहुत मन आप लोगों से मिलने का। जल्दी आऊंगा मिलने। जब भी तुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखता हूँ ना, तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अपनी कोई भी तकलीफ नहीं लगती। बहुत हैंडसम लग रहा है।
पर आपसे अब भी कम पापा। शवन, तुझे चोट लगी है? कुछ नहीं पापा, वो बस एक छोटे बच्चे को गाड़ी टक्कर मारने वाली थी, तो उसे बचाने के चक्कर में। अरे सुन, तेरी मम्मी नहीं है यहाँ। अगर कुछ सीरियस है तो बता मुझे। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। और सुन, आज तेरी छुट्टी है ना, तो फिर तैयार होके। कैंटोनमेंट जा रहा हूँ पापा, क्योंकि जो चोट लगी है उसके लिए रेगुलर चेकअप करवाने पड़ते हैं। क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ पापा, और अभी मैं लेट हो रहा हूँ तो आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है पापा? ओके बेटा, बाय। बाय। कितनी बार बोला तुम्हें कि वहां बॉल नहीं मार? मैं तो सिर्फ आपको शॉट दिखा रहा था। वीर, कौन सा कांच तोड़ा तुमने? देखो, मेरे भाई का कातिल है तेरा बाप। अंकल, बाहर निकालो मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? अंकल, कितनी शरारत करते हो बेटा तुम? हाँ, इतनी शरारत करता है कोई? सॉरी बोलो। अरे मम्मा, ये तो मेरे फ्रेंड है, और फ्रेंड को कोई सॉरी बोलता है क्या? आओ ना भैया, आप पहले बैटिंग कर लेना। श्रवण, तुमने उस दिन वीर के लिए जो माफी चाहते हैं। बच्चे की वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ हम उसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी है, गलती हमसे हुई है तो ठीक भी हम ही कर लेंगे, किसी का एहसान नहीं लेते हम। डमरू भैया, प्लीज कारपेंटर को बुलाइए, शाम तक इनकी खिड़की का कांच ठीक हो जाना चाहिए। अभी कैप्टन मल्होत्रा के कंधे में पूरी तरह से मोबिलिटी नहीं लौटी है, इसलिए इनका अभी ड्यूटी पे लौटना सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। श्रमन, अभी तुम फिट नहीं हो तो काम पर लौटने की मैं परमिशन नहीं दे सकता। सॉरी। सर, क्या हम यहाँ के किसी दूसरे डॉक्टर से? खुद एक ऑफिसर होकर तुम अपने फेलो ऑफिसर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कैप्टन मल्होत्रा। आई एम सॉरी सर, पर मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बस मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया तो जल्दी से ड्यूटी पे जाना चाहता हूँ सर। मैं समझता हूँ डॉक्टर सुमन यहाँ पर वॉलंटियर बेसिस पर आई हुई है, इसलिए उनसे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी ही कोशिश करूंगा कि एक डॉक्टर तुम्हारे केस के लिए अलग से ये अपॉइंट किया जाए। थैंक यू सर। टेक केयर। जय हिंद सर। आपसे एक दो दफा जिक्र सुना था इस जगह का, तो सोचा आया जाए। अब जब आ गया हूं तो अकेला बैठा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। मेरी बताई जगह कहाँ? आपका चाय वाला अड्डा। वैसे ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपकी बात सुनकर इमेजिन किया था। खूबसूरत, प्लेजेंट, ग्रीनरी, गुड वाइब। हाँ,
मीटिंग। तो आप आ रही है ना? आई एम सॉरी विक्रम, मैं नहीं आ पाऊंगी। इनफैक्ट चाची काफी जोर दे रही थी कि आप क्यों नहीं आ जाते आज घर खाने पे। खाने पे भी जरूर आ जाऊंगा किसी दिन, लेकिन अगर आज आप आ जाती तो। विक्रम प्लीज। आज नहीं आ पाऊंगी। तो चाची को क्या बोलूं मैं, आप आ रहे हैं फिर? अब आप चाहती हैं तो जरूर आता हूँ, लेकिन ये स्पेशल चाय ऑर्डर कर लिया ना, इसको पीने के बाद। ओके ऑलराइट, आई विल सी यू इन अ बिट। और भैया इतने सालों बाद आए हैं, हमें तो लगा यहाँ का रास्ता भूल गए आप और आज अकेले ही आए हैं। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग रात को कहाँ पे मस्ती करते हो। अब चलो मुझे भी पिलाओ चाय। क्यों? पूरी बारात लेके आना चाहिए था क्या? तुम्हारा जो काम है वो करो ना। अच्छा ठीक है, जल्दी से आपके लिए चाय चढ़ा देते हैं। आपकी तो वही रहेगी ना, सुमो स्पेशल वाली चाय, याद है हमें भैया। दूध ज्यादा, पत्ती चीनी कम और अदरक कूट के। एक बार बताया था तुम्हें, उसके बाद तुम कभी भूले ही नहीं। नहीं चाय नहीं, कॉफी चाहिए। अभी कैप्टन मल्होत्रा के कंधे में पूरी तरह से मोबिलिटी नहीं लौटी, इसलिए इनका अभी ड्यूटी पे लौटना सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी डेंजरस हो सकता है। आपके केस में जो मुझे रिपोर्ट्स में दिखेगा, जो मुझे ठीक लगेगा, मैं वही करूंगी। अब उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पर अटकना पड़े, लटकना पड़े या निकलना पड़े, आई केयर अ डैम। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? आपकी गाड़ी बंद होने पे ना लेफ्ट देखा आपने ना राइट देखा, सीधा मेरी तरफ आ गए वो भी अपनी गाड़ी ठीक करवाने। नहीं आप मैकेनिक दिखता हूँ आपको। लुक आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको डिस्टर्ब करके आपका मूड खराब करने का बिल्कुल नहीं था। वो आप आर्मी में है ना, तो मुझे लगा आर्मी वाले तो परफेक्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, सो आई थॉट कि आप शायद मेरी मदद कर सकें। हेलो, क्या कहूँ, आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना मुझे बांध सा लिया है। बस अटका पड़ा हूँ यहीं पे। हाँ बस निकल रहा हूँ, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आई विल सी यू। आपको चलिए जरा देखते हैं आपकी गाड़ी को क्या परेशानी हो गई है। रियली श्योर, कम 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 कम। इंजन में वायर लूज हो गई है। हाँ टूल बॉक्स है? हाँ मैं लेके आता हूँ। डोंट वरी, कॉफी ठंडी हो ही गई है तो कम से कम आपको लेट नहीं होने दूंगा। अभी ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा हैरान हूँ क्योंकि जब पहले पूछा था हेल्प के लिए तो एकदम मना कर दिया था और अब अचानक से। माफ करना, एक्चुअली मेरा मूड पहले से खराब था और गुस्सा सारा हाथ पे उतर गया। एंड इसलिए भी सॉरी कि मैंने आपको फोन पे बात करते सुना किसी के साथ। इनकी शायद ये फेवरेट जगह है आपकी गर्लफ्रेंड।
माफ करना, पर मेरा इरादा आपसे ऐसे सवाल जवाब करने का बिल्कुल नहीं था। बस किसी जमाने में ये जगह मेरी भी फेवरेट हुआ करती थी। तो हुआ करती थी मतलब हुआ करती थी। फिर वो जमाने गए और आपकी गर्लफ्रेंड। हाँ, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कर दी है, कुछ डेफिनेशंस दे दी हैं, 2-3 जो बिना कुछ कहे सब कुछ एक्सप्लेन कर जाती हैं। जैसे कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बस अभी तो फिलहाल वहीं अटके हुए हैं। इस जगह के बारे में जब भी सोचता हूँ ना, हमेशा यही दिमाग में आता है कि चीजें खत्म हो जाती हैं पर अच्छी यादें हमेशा रहती हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपकी कॉम्प्लिकेटेड ही सही, पर उस लाइफ में ये जगह कभी बुरी याद बनकर आए। काफी गहरी बातें करते हैं आप। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे मेहनत किए हुए हाथ हैं, इनको मिलाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू सो मच कार ठीक करने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग बातों के लिए। आई एम एडवोकेट विक्रम जायसवाल। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। प्लेजर मीटिंग यू। ये तो होना ही था। एक बात पूछूं? इतनी खास यादें जुड़ी हैं इस जगह से, गर्लफ्रेंड के साथ ही होंगी नहीं? लोग अक्सर बदल जाते हैं, पर यादें इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती हैं। पर आप प्यार के मामले में लकी लग रहे हैं मुझे। पता नहीं यार, अभी तो किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन जगह परमानेंट हो जाएगी आपसे डेफिनेटली मिलवाऊंगा, और होपफुली आप वाली से भी मिलेंगे हम, ताकि हम अपनी यादें बांट सकें। यार विक्रम, मेरी वाली से मिलना नहीं हो पाएगा। आप गाड़ी स्टार्ट करके देखो। ओके। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात पूछनी थी, आप वाली से क्यों नहीं मिल पाएंगे? यार विक्रम, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे बटन की तरह ऑन ऑफ नहीं कर सकते, और मेरी वाली तो ऐसी धोखेबाज निकली ना कि मेरे दिलो दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया था उसने। आई होप आपकी वाली अच्छी हो, धोखेबाज नहीं। मेरी वाली से अच्छी और सच्ची तो कोई और हो ही नहीं सकती। पता है उसकी खास बात क्या है? जो भी होता है ना मुंह पे बोल देती है, कुछ छुपाती नहीं है। और धोखा तो कभी नहीं। नेवर। बाय द वे, लेट्स स्टे इन टच। गिव मी योर नंबर। हाँ, श्योर। ऑलराइट, थैंक यू once again, and I really need to rush. I'll see you soon. Pleasure meeting you. Bye-bye. गुस्सा आता है देखकर जब ऐसे अच्छे बंदे आंखें बंद करके गलत फहमी में जीते हैं। दिल का टूटना तो पक्का है, और इन्हें भी तभी पता चलेगा कि इनके वाली और मेरे वाली सब एक जैसी हैं। धोखेबाज।